वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। आप सब लोगों के सामने ये गुरु पर्व के अवसर पर गुरु का भंडारा लंगर का आयोजन किया गया है। संत गुरु रविदास गुरु जी की पंगत भंडारे में गुरु सिंह सभा पत्थल गांव और दूर दराज से आए प्रबुद्धजनों के बीच में ये लंगर का आयोजन किया गया है और इस लंगर में सभी पिंटू आना बुद्धिजीवी उपस्थित होकर इस लंगर की सेवा में उपस्थित है और यह आयोजन लगातार गुरुद्वारा से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह आयोजन ऐतिहासिक आयोजन किया गया है और इस आयोजन के माध्यम से वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज भगत रविदास गुरु जी के गुरु पर्व मनाई गई, जो ग्राम कापू रायगढ़ जिला के एक गांव है, जहां पे परम सत्कार गुरुद्वारा के प्रधान ज्ञानी नवराज सिंह बाबरा जी हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जी। आज परम सद्गुरु श्री गुरु नानक देव जी के चहेते भगत रविदास जी का 644वां प्रकाश पर्व जन्म दिहाड़ा, जो कि हम आज ग्राम कापू में बहुत ही उत्साह एवं खुशी के साथ मना रहे हैं। आज हमारे बीच में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा पत्थल गांव के ज्ञानी जी जगदीश जी, कापू से बहुत सारी संगत और सारी संगत आप पीछे देख रहे हैं, गुरु का लंगर छक रही हैं। आज हम अंबिकापुर से आके हमें बुलाया गया। हम आपके श्री जगदीश जी सिंह जी के बहुत बहुत आभारी हैं। और आज जो 644वां प्रकाश पर्व गुरु रविदास महाराज जी का मनाया जा रहा है, जिसमें पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने गुरु रविदास जी की 40 शब्द, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं 16 रागों में। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कैवे रविदास आस लग जी हों, चिर पयो दर्शन देखे। रविदास जी का कहना है, बहुत जन्म बहुत सदी बीत गए, प्रभु वाहिगुरु परमात्मा ईश्वर आपके दर्शन करते हुए ये जन्म आपने जो दिया है, इस जन्म में भी आपके हम दर्शन चाहते हैं। रविदास महाराज जी ने कभी भी छोटी जात का कभी भी कोई भेदभाव नहीं रखा। एक बार राजस्थान में महारानी झाला जी ने जब ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, साथ में रविदास जी को भी आमंत्रित किया, तब ब्राह्मण कहने लग गए कि रविदास जी जो छोटी जात से हैं, हम इनको साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकते। तब रविदास जी ने कहा कि मैं इनसे पहले भोजन कर लेता हूँ। तब ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, या तो आप पहले करें या हमारे बाद में करें। तब रविदास जी ने कहा, हम इनके बाद में करेंगे। जब ब्राह्मण पंक्ति में बैठ के पंगत में लंगर छक रहे थे, तब सभी ब्राह्मणों के साथ में ऐसा लग रहा था जैसे रविदास जी बगल में बैठे हों। तो ये सब चीज़ देख के गुरु नानक देव जी ने ही गुरु ग्रंथ साहिब जी में इनकी वाणी दर्ज की है। हम आज फिर रविदास जी का 640वां प्रकाश पर्व जन्मदिन, जो कि बहुत उत्साह के मना रहे हैं, कापू में सभी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद, लख लख बधाई हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से आकर के इस ग्रामीण अंचल में आपने हमें सहयोग दिया और इस गुरु के लंगर में गुरु पर्व के अवसर पर हमारे लोगों के बीच में आपने अपनी उपस्थिति दी। हमारे बीच में ज्ञानी त्रिलोक चंद जी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। ज्ञानी जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बधाई देता हूं भाई जगदीश कुर्रे जी और समस्त यहाँ के निवासियों को, जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से भगत रविदास जी का 644वां जन्म दिवस संगत के सहयोग के साथ बड़े ही प्यार सहित आयोजित किया, जिसमें
अंबिकापुर से और हम लोग पत्थल गांव से इनके आमंत्रण पर यहाँ पहुँचे। आयोजन में भजन कीर्तन के बाद भंडारे का भी आयोजन था, जिसमें बड़ी श्रद्धा से इन लोगों ने हमें भोजन वगैरह कराया। मैं दूसरी बार इस स्थान पे हाजिरी भरा हूँ और मेरी भगवान से यही कामना है कि इन सबके सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखे और जिस तरह ये प्रेम सहित इस तरह के भक्ति भाव वाले आयोजन कर रहे हैं, भगवान इन्हें और सफलता दे और समर्था दे। इसी तरह ये समाज के कार्य को बड़े ही चाव के साथ संपूर्ण कराते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी जी। हमारे बीच में इंद्रजीत सिंह जी भी है, आए हुए हैं। स्वागत है सर आपका। इस ग्रामीण क्षेत्र में जो आप सब लोग आए, इस भाईचारा के लिए जो मानवता के साथ जुड़े हुए लोगों को, हमारे देखने सुनने वालों का क्या संदेश देंगे? मैं आज रविदास जी की जन्म दिवस पर पूरी कापू की संगत को बहुत बहुत बधाई दूंगा और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। जो सिख धर्म के साथ रविदास जी की बहुत पुरानी यादें और उनके मतलब शब्द दर्ज हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में, और उनकी हम रोज़ सुबह शाम गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा पाठ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कापू की संगत से कि वो भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का आशीर्वाद लेके भजन कीर्तन में आगे बढ़े और मानवता को जोड़े। तो ये थे हमारे इस गुरु पर्व के अवसर पर आए हुए ज्ञानी जन, जिन्होंने हमें आशीर्वचन दिया। और ये हम जो एक बीड़ा उठाए हैं कि गुरु का लंगर हम गांव से शुरू करेंगे और मानवता को जोड़ने के लिए लगातार हम गुरुओं की इस विचारधारा को आगे लेके जाएंगे। और इन्हीं आदर्शों के साथ में हम ये प्रयास किए हैं, जिसका प्रतिसाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जुड़ने का एक अवसर मिलने जा रहा है। और वाहिगुरु जी की कृपा से ज़रूर हम एक दिन इस फतेह हासिल करेंगे और हम ज़रूर सच के राह में चलेंगे, क्योंकि गुरुओं ने हमें जो सीख दी है उसका मार्गदर्शन को लेकर अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें कठिनाइयाँ आएंगी भी, लेकिन हमारे मार्ग प्रशस्त होंगे। इन्हीं आशाओं और आशीर्वादों के साथ हमारे जो संगत और जो ज्ञानी जन हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में फिर इनसे मिलेंगे। अभी जो यात्रा जानी है 19 तारीख को, अगर इनके पास समय होगा तो ये जाएंगे, क्योंकि एक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में हो रहा है जिसकी जानकारी जगदीश सिंह जी ने मुझे दी थी। मैं आप सभी को एक बार फिर से भगत रविदास जी की 644वें प्रकाश पर्व की जन्मदिन की लख लख बधाई देता हूँ, लख लख बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं ज्ञानी जी को भी पत्थल गांव से आमंत्रित करता हूं कि गुरु पर्व के अवसर पर संत समाज को अपनी आशीर्वचन दें। भगत रविदास जी के प्रकाश पर्व की इस पावन मेला में उपस्थित मेरे समाज के प्रमुख सज्जन तो ये विराजित है ही, आपके समाज के भी जितने भी संगत इस स्थान पे उपस्थिति दर्ज की है, उन्हीं सबका स्वागत करते हुए एक बार मैं उन्हें फिर बधाई देता हूँ कि आप सबको भगत रविदास जी के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई हो। और जिस तरह आपने ये आयोजन अब शुरू किए हैं, मेरी विनय है, बेनती है आपसे कि इसे कभी रुकना मत। अगर हमें आप बोलेंगे ना तो हम खुद चल के भी आएंगे, मगर आपके प्रोग्राम में हम अपना समर्थन और सहयोग जरूर करेंगे। इसलिए जो शुभ काम एक बार आरंभ हो जाए उसे कभी भी रोकना नहीं चाहिए। आज यहाँ पर जितने भी सज्जन मौजूद हैं, मैं मानता हूँ कि आज उनकी उपस्थिति थोड़ी सी कम है, मगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इस जगह पर बैठने के लिए टिकट लगानी पड़ जाएगी। अगर ये लगातार चलता रहेगा तो समाज एक ना एक दिन इतना जरूर समर्थन प्राप्त करेगा कि इस स्थान पे बैठने के लिए हमें जगह ढूंढनी पड़ेगी। बधाई है आप सबको कि आप उस भगत के अनुयायी हैं जो गुरु नानक देव जी की बगल में हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में बैठे हैं, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को दलित समाज को
ऊंचा उठाने में लगा दिया। प्रभु की भक्ति करते हुए अपने काम से गणना नहीं करी, अपने आप को छोटा मानने वाले लोगों को दिखा दिया कि वो कितने छोटे, जो उन्हें छोटा मानते हैं वो छोटे नहीं थे और ना कभी होंगे। हमारे दिलों में उनका स्थान है, हमेशा रहेगा। मगर मेरी एक विनती है कि जिस तरह आप हमारे समाज से जुड़ रहे हैं, सतनाम का जाप करते हैं, तो पंथ से जुड़े हैं, तो अब आपकी कोशिश ग्रंथ से जुड़ने की होनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब को भी आपको उतनी ही श्रद्धा भेंट करनी चाहिए जितनी आप गुरु घासीदास जी को या गुरु रविदास जी को करते हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ तो है ही अति आवश्यक, आपको गुरुद्वारे के अन्य प्रोग्रामों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। वहाँ के भंडारे लंगर में भी आपको जाकर प्रसाद जरूर लेना चाहिए। मेरी तरफ से ही नहीं, मेरे समाज के समस्त अनुयायियों की तरफ से आप सबको आमंत्रण है कि जब भी आपका मन करे आप गुरुद्वारे में दर्शन करें, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं। अब 13 तारीख अगले महीने अप्रैल में बैसाखी का गुरुपर्व आ रहा है, जिसे हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो 13 अप्रैल को मैं आपको भी सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी पत्थरगांव गुरुद्वारा सिख सभा में पधारें, गुरु की वाणी श्रवण करें, गुरु के नाम का जाप करें। तब तक के लिए आप देखते रहें VOM TV चैनल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।